एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। तुझे के होठों को देकर अपने गीत, कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से डोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ला 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 ला। यार मिलाए, अनहोनी पथ में कांटे लाख बिछाए, होनी तो फिर भी बिछड़ा यार मिलाए। ये बिरहा ये दूरी तो पल की मजबूरी, फिर कोई दिल वाला काहे को घबराए। करम पम धारा जो बहती है मिलके रहती है, बहती धारा बन जा फिर दुनिया से डोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ला 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 पर्दे के पीछे बैठी सांवल गोरी, थाम के तेरे मेरे मन की डोरी। पर्दे के पीछे बैठी सांवल गोरी, थाम के तेरे मेरे मन की डोरी। ये डोरी ना छूटे ये बंधन ना टूटे, और होने वाली है अब रहना है थोड़ी। करम तम सर को झुकाए तू बैठा क्या है यार, गोरी से नैना जोड़ फिर दुनिया से डोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। तुझे के होठों को देकर अपने गीत, कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से डोल।
चलो भाई आगे सारे। ओके, तो स्ट्रेंथ तो ठीक है। विकास, आते आते तुमने शुरू कर दिया अपना। विकास, मेरी आवाज तुम तक पहुंच रही है बेटा? तो सुनो, प्रेजेंट स्क्रीन का तुमको बिल्कुल भी टच भी नहीं करना है। प्रेजेंट स्क्रीन तुम मेरे वाले स्क्रीन पर जहां ई स्टडी क्लास लिखा है, पीपल के अंदर, जो पीपल होता है ना, पीपल के अंदर जाकर के मेरे वाले स्क्रीन को टच करो बस। उसके अलावा कोई सा भी तुमको स्क्रीन टच नहीं करना है, वरना पूरी क्लास डिस्टर्ब होगी। चलो वेरी गुड। तो ठीक है, कुछ एक दो बच्चे हैं जो अभी भी नहीं है, बट वो आ जाएंगे। और लेट एंट्री मना किया, फिर भी बच्चे लेट होते हैं। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले अकाउंटेंसी के अंदर लास्ट क्लास के अंदर हमने जो होमवर्क दिया था वहीं से कंटिन्यूड करेंगे हम लोग, जिसके अंदर मैंने बताया था कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको निकालना हो और उसके अंदर अगर क्लोजिंग कैपिटल दे दे तो यू नीड टू कैलकुलेट द ओपनिंग कैपिटल। और उससे रिलेटेड मैंने कुछ इलस्ट्रेशंस तुम तक दिए थे। वो इलस्ट्रेशंस थे इलस्ट्रेशंस नंबर 63, 64, 65, 66। तो उसी में बड़े अच्छे अच्छे से इलस्ट्रेशंस हैं जो कि तुमको करना था होमवर्क में, जो कि आपके इस कंसेप्ट पास एडजस्टमेंट से रिलेटेड है। कितने बच्चे सारे के सारे कर लिए? और जिनको जिस जिस इलस्ट्रेशन में प्रॉब्लम है प्लीज कमेंट करें यहां पर फास्ट। जिस भी इलस्ट्रेशंस में प्रॉब्लम है वो कमेंट कर सकते हैं फास्ट। इलस्ट्रेशन नंबर 66 वाला आ गया है, इलस्ट्रेशन नंबर 63 आ गया है, इलस्ट्रेशन नंबर 63 आ रहा है। वेरी गुड। और बाकी बच्चे इलस्ट्रेशन 63, इलस्ट्रेशन 63, इलस्ट्रेशन 63 इज इन डिमांड। इलस्ट्रेशन 66, 65 और 64 भी बोल दो कोई। 63 हो ही गया, 66 हो ही गया। ज्यादा डिमांड आ रहा है इलस्ट्रेशन 63 और इलस्ट्रेशन 66 के लिए। ओके, 63 एंड 66। जो बाकी बचे हुए बच्चे हैं वो 4 और 5 बोल देंगे तो हो जाएगा सारा का सारा। बट चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग। तो ठीक है, बारी बारी से सारा ही डिस्कस करेंगे क्योंकि ये मुझे खत्म कराना है और कोशिश करना है कि अगली जो क्लास हो वो इसकी आखिरी क्लास हो। तो बहुत ज्यादा पढ़ लिए हम लोग इस चैप्टर के अंदर, बट इस कॉन्फिडेंस के साथ हम लोग पढ़ाई किए हैं कि कुछ भी छूटा नहीं है, तो हम लोग परफेक्टली आगे बढ़ेंगे। बाकी सिलेबस की चिंता मत करना, इतने ही डिटेल में पढ़ते हुए पूरा का पूरा सिलेबस विद इन टाइम हम लोग क्लियर करेंगे अपने एग्जामिनेशंस के लिए। सबसे पहले इलस्ट्रेशन नंबर 63, पेज नंबर 2.79 पर सारे बच्चे आ जाएं और इलस्ट्रेशन नंबर 63 हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। एक एक लाइन को हम लोग पढ़ेंगे और उसको फिर अंडरलाइन भी आप करते चलिएगा मेरे साथ साथ, क्योंकि 63 बहुत ज्यादा डिमांड में है, तो पहले उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। कह रहा है ऑन 31 मार्च 2014 द बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट ऑफ ABC आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर प्रॉफिट्स एंड ड्रॉइंग्स। याद करिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, जो कैपिटल दे रहा है वो 31 मार्च 2014 का है और इसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट्स हो रखे हैं। कौन कौन से एडजस्टमेंट्स हो रखे हैं इसके अंदर, तो अंडरलाइन कर लीजिए या गोला बना लीजिए, प्रॉफिट्स एंड ड्रॉइंग्स के, यानी प्रॉफिट्स और ड्रॉइंग्स का एडजस्टमेंट होने के बाद जो इनका बैलेंस है वो है मिस्टर ए का 1,60,000, मिस्टर बी का है 1,20,000 और मिस्टर सी का है 80,000। यानी आपको खुद पता है कि अगर ये एडजस्टमेंट प्रॉफिट वाले हुए होंगे उनके खाते में तो क्या हुए होंगे उनके खाते के अंदर, भैया प्रॉफिट जुड़ा होगा और ड्रॉइंग्स उनके खाते से घटा होगा। इतना ही तो होता है ना, और क्या होगा, ये हो चुका है। ठीक है भाई। उसके बाद कह रहा है सब्सिक्वेंटली इट वाज डिस्कवर्ड दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स ओमिटेड हो गया उसके अंदर। ठीक है, बाकी कहानी तो वही है बिल्कुल जैसे क्वेश्चंस करते थे, बस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही तो कैलकुलेट करना है इसमें अलग से। ओके, आगे कह रहे हैं द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014 वाज 40,000, 40,000 रुपए उसके थे, तो उसी का वो एडजस्टमेंट किया होगा। ओके, आगे बढ़ रहे हम लोग। आगे कह रहे हैं यहां पर ड्यूरिंग द ईयर ए एंड बी ईच विड्रू अ टोटल सम ऑफ 24,000 इन इक्वल, टोटल सम ऑफ, ये भी याद रखना, टोटल सम कह रहा है इसके अंदर, यानी पूरा, ये नहीं है हर मंथ का विड्रॉवल नहीं दे रहा आपको, टोटल कह रहा है। कितना कह रहा है भाई, टोटल 24,000 रुपए इन इक्वल इंस्टॉलमेंट इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, हर महीने के शुरू में हो रहा है, तो वो हम लोग को एवरेज पीरियड कैलकुलेट करने में मदद करेगा। लेकिन जो टोटल ड्राइंग से क्वेश्चन में खुद करके आपको दे रहा है 24,000 है ए और बी दोनों का। और सी का कह रहा है बच्चे सी विड्रू अ टोटल सम ऑफ 48,000 इन इक्वल इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ ईच मंथ,
ठीक है, ये तो हम लोग को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आता ही कैलकुलेट करने के लिए, उस पर ही हम लोग नियम लगा करके अपना कैलकुलेशंस कर लेंगे। ओके, आगे कह रहा है द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाज टू बी चार्ज्ड एट द रेट 5% पर एनम एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज टू बी अलाउड एट द रेट 10% पर एनम। तो कुछ भी नहीं है, सिंपल है, यहां तक तो सबको पता ही है। उसके बाद द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज अमंग द पार्टनर्स वाज 2:1:1 है इसके अंदर, तो ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को। और देख सकते हैं हम लोग, हमारे पास हम लोग चाहें तो इसको दोनों तरीके से कर सकते हैं, टोटल प्रॉफिट से भी क्योंकि इसमें टोटल प्रॉफिट अवेलेबल है, या शॉर्टकट वाले से भी क्योंकि प्रॉफिट में तो गड़बड़ी नहीं है ना, तो हम लोग चाहें तो शॉर्टकट वाला यहां पर हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। और मैं यहां पर शॉर्टकट वाले मेथड से ही यहां पर एडजस्टमेंट टेबल बनाऊंगा ताकि फास्ट बन जाए। क्यों जबरदस्ती हम लोग लॉन्ग प्रोसेस के अंदर जाएंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज में कोई भी गड़बड़ नहीं हुई है। सो योर वर्किंग्स क्लियरली पास नेसेसरी रेक्टिफिकेशन एंट्री, वही एडजस्टमेंट एंट्री को बोलते हैं बच्चे, रेक्टिफिकेशन एंट्री। तो इसके अंदर देखो कितना काम हो गया। अब देखो, सबसे पहले तुमको एक तो एडजस्टमेंट टेबल बनाना है, दूसरा तुमको वर्किंग्स बनाना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए ओपनिंग कैपिटल का एक वर्किंग बनाना है तुमको, और उसके बाद एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बनाना है। बस इतना ही है, तो सारी चीजों को हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो मेरे साथ साथ आप सारे लोग देखते चलेंगे। सबसे पहले मैं अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं एडजस्टमेंट टेबल से, फिर जैसे जैसे जो जो चीजें आएंगी वो हम लिखते चलेंगे यहां पर। बोलो, क्वेश्चंस क्लियर है सबको? अभी सारे बच्चे फटाफट कमेंट करें, तब तक हम एडजस्टमेंट टेबल का शुरुआत करें। जिनको डाउट्स था वो ध्यान से देखेंगे। 2 क्वेश्चंस मुझे सॉल्व कराना है, 2 क्वेश्चन मुझे सॉल्व कराना है इसके अंदर। एक 66 वाले पे हम आएंगे, डिस्कस करेंगे, और एक हम अभी जो 63 है उसके साथ डिस्कशन कर रहे हैं। और भी अगर प्रॉब्लम होगा तो करेंगे। चारों के चारों क्वेश्चंस को हम लोग को आज खत्म करना है। यहां पर सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो यहां पर हम बना रहे हैं एडजस्टमेंट टेबल। दिस इज एडजस्टमेंट टेबल, ये अपना एडजस्टमेंट टेबल है। और कौन कौन पार्टनर्स हैं यहां पर? ए बी सी है, तो ए बी सी तीनों के लिए हम बना ले, ए बी और सी, और यहां पर एक टोटल का एक कॉलम हम लोग रख लेते हैं, टोटल। चलो, अब क्या क्या है इसके अंदर? सब 2 ही चीज है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये 2 चीज है। तो आइए फटाफट कर ले यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हम लोग कर रहे हैं? नाउ अलाउड, ये हम लोग करेंगे, और ये क्रेडिट होगा सबके खाते से। और दूसरा क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, क्या हम लोग करेंगे? नाउ चार्ज्ड। तो ये तो भाई क्रेडिट होगा और ये सबके खाते से डेबिट होगा, फिर नेट करके फाइनली रिवर्स करेंगे डेबिट या क्रेडिट देखते हुए। चलो, ये अपना एडजस्टमेंट टेबल में जो सिंपल फॉर्मेट होता था वो हम लोगों ने बना लिया, लेकिन अपने को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे भी मेहनत करना है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पर भी मेहनत करना है। तो सबसे पहले हम आपको कैलकुलेट कराएंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहां हम वर्किंग्स बना रहे हैं, वर्किंग्स, वर्किंग नोट, वर्किंग नोट 1, और इसके अंदर क्या हम लोग बनाएंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बना रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए बच्चे सबसे पहले तो आपको क्या चाहिए? टोटल अमाउंट चाहिए ना उनके कैपिटल का, कि ए बी सी के अमाउंट कैपिटल क्या है। तो उससे पहले हम लोग को उनका निकालना पड़ेगा ओपनिंग कैपिटल। तो पहले तो मैं आपको ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करा दूं, उसके बाद मैं यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कराऊंगा। ओपनिंग कैपिटल सबसे पहले हम करा दें यहां पर, ओपनिंग कैपिटल। अब समझना ध्यान से, हम सारे एडजस्टमेंट को फॉर्मूले की तरीके से नहीं लिखेंगे, जो जो इसके अंदर एडजस्टमेंट हुए सिर्फ उन्हीं का रिवर्सल करके हम लोग ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे। बोलो, क्लियर है? तो हम चाहें तो एक ही साथ सबका निकाल सकते हैं ओपनिंग कैपिटल, बारी बारी से मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ये देखो, ए बी और सी तीनों का हम ओपनिंग कैपिटल यहीं से निकाल देते हैं। क्या यहां पर वर्किंग्स है, ऐसे हम लाइन खींच दे रहे हैं। सबसे पहले क्या है इनका? क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल कितना दिया है इनका क्वेश्चंस के अंदर? 1,60,000, 1,20,000 और 80,000। ठीक है, तो 1,60,000, 1,20,000 और 80,000। ठीक है, फ्रेम में तो आ ही रहा है, सबको दिख रहा होगा 80,000। ये इनका क्लोजिंग कैपिटल है। लेकिन सोचो
इस क्लोजिंग कैपिटल में कहा है प्रॉफिट का एडजस्टमेंट हो चुका है, तो भैया प्रॉफिट का एडजस्टमेंट हो चुका है मतलब प्रॉफिट जुड़ चुका है, तो आपको प्रॉफिट क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट घटाना पड़ेगा ना ओपनिंग कैपिटल के लिए जाने के लिए। तो हम प्रॉफिट को घटा रहे ताकि हम ओपनिंग कैपिटल पे जा सके, क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल में प्रॉफिट जुड़ चुका होगा और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग घट चुका होगा। क्वेश्चन ऐसा कह रहा है कि एडजस्टमेंट हो चुके हैं, तो हम यहां पर माइनस कर रहे हैं इनके में से प्रॉफिट। और प्रॉफिट किस रेशियोज में, जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज है। टोटल प्रॉफिट कितना है बच्चे फर्म का, टोटल प्रॉफिट आप देख सकते हैं यहां पर जो है वो है यहां पर 40,000। तो फटाफट 40,000 को आप सारे डिस्ट्रीब्यूट करके उनके 2:1:1 के रेशियोज में बताएं फास्ट। सारे बच्चे, सलोनी का आंसर आ गया है 20 10 10 20 10 10। और भी बच्चे ट्राई करें। चलिए बिल्कुल सही है। 40,000 को हम लोग कितने पे कर रहे हैं, 40,000 को हम लोग 2:1:1 में कर रहे हैं, तो ये आ रहा है हमारा 20,000। तो 20,000 क्योंकि हम लोग को माइनस करना है तो हम ब्रैकेट लगा ले रहे हैं। इनके में से 10,000 घटाना है हम लोग को और इनके में भी 10,000 घटाना है हमको। तुम किसी और तरीके से भी वर्किंग्स बना सकते हो, अलग अलग भी बना सकते हो, लेकिन इसमें समय बचेगा। बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड। आज तुम लोग मेहनत कर रहे हो, ऐसे ही क्लास में जब पढ़ो तो इस तरीके से कैलकुलेशंस कर करके आंसर दो। किताब का सॉल्यूशंस नहीं, क्योंकि किताब में भी कई बार गड़बड़ियां रहती हैं, तो वो पकड़े जाओगे जब किताब को चोरी करके अगर बताओगे आंसर तो। वेरी गुड। शिव नारायण सिंह का भी आज आंसर आ रहा है, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलो ये हो गया। अब ड्रॉइंग्स क्या हो रखा है, इनके खाते से घट चुका है, तो भैया ओपनिंग कैपिटल के लिए हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉइंग्स को ऐड करेंगे। आइए यहां पर हम प्लस कर रहे हैं यहां पर ड्रॉइंग्स। और जिन बच्चों को ओपनिंग कैपिटल नहीं समझ आ रहा है वो पूरी की पूरी वीडियो जाएं, मेरे को रिक्वेस्ट करेंगे, वो मेरे को मैसेज भेजेंगे, हम उनको पूरी की पूरी लिंक दे देंगे जिसमें ओपनिंग कैपिटल से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने वाली क्लास हम लोगों ने चलाई थी। ड्रॉइंग्स है, देखो भाई कितना कितना ड्रॉइंग्स है। ड्रॉइंग्स देखो 24,000 24,000 और 48,000 टोटल ड्रॉइंग्स इनका बता रहा है ऑलरेडी क्वेश्चंस के अंदर, तो बहुत ज्यादा हम लोग को उसमें टेंशन नहीं लेना है। तो फटाफट हम लोग करेंगे यहां पर कितना है, 24 24 और 48। ठीक है, 24,000 24,000 और 48,000 ये जुड़ेगा। अब ये करने से, क्योंकि सिर्फ दो ही एडजस्टमेंट हुए हैं तो सिर्फ दो ही एडजस्टमेंट को लिख रहा है, और भी हुए होते तो और को भी हम लोग रिवर्स कर देते। तो यहां पर कितना आ जाएगा, ओपनिंग कैपिटल। फास्ट सारे बच्चे बताएं, ओपनिंग कैपिटल कितना आ रहा है, फटाफट बताएं। 1,64,000 1,34,000 और 1,18,000। चलो वेरी गुड, फास्ट। चलिए तो तुम पर भरोसा कर रहे हैं हम, आज गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, यहां लिखने के बाद वापस से कैलकुलेशन के टाइम पर गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 1,64 1,34 और 1,18 1,64,000 1,34,000 और कितना तुम लोग बोल रहे हो, 1,18,000 1,18,000। बोलो भाई, जिनके भी इस क्वेश्चंस के अंदर समस्या थी वो ये समझ गए कि ओपनिंग कैपिटल कैसे निकला जाता है, उनको ये तो पता चल गया ना कि हाँ कैसे ओपनिंग कैपिटल निकाला जाता है और क्यों निकाला जा रहा है। क्योंकि हम लोग को चाहिए भाई इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैन नॉट बी कैलकुलेटेड ऑन दिस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ओनली कैलकुलेटेड ऑन दिस। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ओपनिंग कैपिटल हमें चाहिए ही चाहिए। चलो अभी फटाफट आपको क्या चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हम लोग यहां क्या लिख रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट कितना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सारे बच्चे बोलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट कितना दिया हुआ है क्वेश्चंस के अंदर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% से, तो एट द रेट 10% लगाओगे तो ये तो एकदम आसान है। चलो ये हम बता देते हैं, तुम लोग इजी वाला बताना, हार्ड वाला हम बता देते हैं। ये लो 16400 13400 11800। जो टफ कैलकुलेशन है देखो हम कर दे रहे हैं, मुश्किल वाले तुम करो घर के अंदर बैठकर। ओके चलो भाई, यही आएंगे सारे लोगों का। तो ये निकल गया अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बोलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में किसी को भी कोई दिक्कत, 10% निकालना तो एकदम आसान है, इसीलिए तो हम किए, टफ होता तो तुमसे कराते। अब इसको आकर के हम लोग क्या करने वाले हैं, यहां पर एडजस्ट करने वाले हैं। तो 16,400 इनको क्रेडिट देना है, ओके सर। 13,400 इनको क्रेडिट देना है और 11,800 इनको क्रेडिट देना है। टोटल बताओ फटाफट, टोटल बताइए कितना हो रहा है, 16,400 प्लस 13,400 प्लस 11,800, ये आ गया 41,600।
41,600, तो ये लिख लेंगे बच्चे हम लोग 41,600 क्रेडिट। यहां तक तो अब किसी को भी समस्या नहीं होगी कि दिस इज 41,600 क्रेडिट, एकदम आसान है। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। अब इसी प्रकार से हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए मेहनत करेंगे। तो उम्मीद है ये वर्किंग्स तुम लोग समझ गए होगे। अब इसी वर्किंग्स को मिटा करके यहां बना रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की वर्किंग। ये पूरी की पूरी चीज ला करके हमने यहां पर नोट डाउन कर दिया, जो आप देख सकते हैं। नोटिंग आप वीडियोस में देख लेंगे बाद में। चलो भाई, तो फटाफट अब इसे मैं मिटा रहा हूं। तो वर्किंग नोट अब 2 हम लोग करने वाले हैं, और वर्किंग नोट 2 में हम लोग कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वर्किंग नोट 2, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और देखो, क्योंकि क्वेश्चन में मिस्टर ए और मिस्टर बी का सेम डिटेल है, मिस्टर ए और मिस्टर बी का सेम डिटेल है, तो उनके इंटरेस्ट भी सेम आएंगे। मगर फिर भी तुम आलस नहीं करना, तुम सबके कैलकुलेशंस कर करके बताना। ये लो, अब फॉर्मूला एक ही जगह हम लिख दे रहे हैं। क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू क्या हम लोग बोलेंगे? टोटल ड्राइंग इंटू रेट बाई 100 इंटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाई 12। तो ये क्योंकि एवरेज पीरियड मेथड यहां पर लग रहा है, तो एक ही बार हम फॉर्मूला लिख देते हैं तुम सबको, ठीक है? चलो भाई, अब ए का, बी का और सी का फटाफट सबको याद, अब तो याद भी हो गया होगा। मंथली वाला तो तुम लोग को याद भी है। कितना कितना इनका टोटल आ रहा है? 24,000 इंटू रेट कितना दे रहा है क्वेश्चंस के अंदर? रेट दे रहा है बच्चे 5% से, तो 5% पर एनम है ना, ये भी देख लो। पर एनम होगा तभी टाइम से मतलब होगा। यस, पर एनम दिया हुआ। एवरेज पीरियड बताइए, जब हर महीने के शुरू में विड्रॉवल हो रहा है, ए और बी हर महीने के शुरू में विड्रॉवल कर रहे हैं, तो एवरेज पीरियड कितना आएगा? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। याद आता होगा आपको ये सारा चीज? बोलिए। तो चलिए 6.5 आ रहा है, वेरी गुड। तो हम लोग कर लिए यहां पर 6.5 डिवाइडेड बाई 12। इसी प्रकार से इनका भी आएगा 24,000 इंटू 5/100 इंटू 6.5 डिवाइडेड बाई 12। ओके, इनका भी आ गया। लेकिन मिस्टर सी जिनका 48,000 है, वो हर महीने के आखिर में कर रहे हैं, यानी हर महीने के लास्ट में कर रहे हैं। इनका बता दीजिए मुझे कितना आ रहा है? वेरी गुड, 5.5 महीना। तो 48,000 इंटू 5/100 इंटू 5.5 डिवाइडेड बाई 12। और बच्चों का चाहिए मुझे आंसर। चलो भाई फटाफट कैलकुलेशंस बताओ। ठीक है, 5.5 विश्वास कर लिए तुम लोग पे। आंसर बताओ। कृष्णा, दिशा साई का भी आ गया 650, 650, 1100। गलती नहीं करना। लास्ट में जाने के बाद अगर नेट इफेक्ट में गलती आया तो फिर सारे के सारे लोग पनिश किए जाओगे। सीधा तुम्हारे भरोसे हम कैलकुलेशंस यहां पर करते हैं, इसलिए सारे बच्चे पार्टिसिपेटिव चाहिए और करेक्ट कैलकुलेशंस चाहिए, बिना कैलकुलेटर और किताब की मदद से। 650, 650, 1100। चलो भाई यही लिख रहा हूं, 650, 650 और 1100। तो ये आ गया अपना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। लेकिन आपको पता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्या करना है हम लोग को? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को यहां पर डेबिट करना है हम लोगों को। ये डेबिट होगा तो कितना है? 650 डेबिट, यहां पर 650 डेबिट और उसके बाद से 1100 डेबिट। चलो टोटल बताओ फटाफट। टोटल 2400। वेरी गुड। बहुत मतलब ऐसे अगर तुम लोग क्लास में पार्टिसिपेटिव रहते हो तो मजा आ जाता है, पढ़ाने में लगता है हाँ बच्चे एक्टिव हैं। तो एक्टिव रहोगे तो मजा आएगा तुम्हें सीखने में भी और मुझे सिखाने में भी। वेरी गुड। 2400 का डेबिट, 2400 आ रहा है यहां पर डेबिट। अब देखो, तुमको पता है कि सर जो ये यहां पर आता है इसी का रिवर्सल होता है। तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। एक बार 41,600 के क्रेडिट को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज में डेबिट करके रिवर्स कर दो, और 2400 के डेबिट को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज में क्या कर दो? क्रेडिट करके रिवर्स कर दो। लेकिन तुम्हारे पास मैंने क्या शॉर्टकट बताया था? क्यों इतना मेहनत करेंगे हम लोग? क्यों इतना मेहनत करेंगे? हम तो क्या करेंगे, इसी का यहां नेट बताएंगे। बताओ कितना आ रहा है नेट? 41,600 और 2400 में से दोनों का नेट बताओ कितना आ रहा है? चेक कर लेते हैं। और सिर्फ उसी नेट को हम क्या करेंगे? रिवर्स कर देंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, समय बच जाएगा अपना। कितना आ रहा है बताओ बच्चे? 39,200। तो 41,600 माइनस 2400, ये आ गया 39,200।
ये 39,200 सबको समझ आ रहा है कि नहीं? क्यों मैं कर रहा हूं यहां पर इसी को नेट क्यों कर देता हूं, ताकि समय बच जाए अपना। ये 39,200 का शॉर्टकट सबको समझ आता है ना? वेरी गुड। तो 39,200 का क्रेडिट हो गया, 39,200 का क्रेडिट। अब इसे ही हम लोग क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे। अब क्रेडिट है तो कैसे रिवर्स करेंगे? क्रेडिट है तो हम लोग डेबिट करके रिवर्स करेंगे कि हमें प्रॉफिट जो रॉन्गली बट गया था अब उसे हमें रिवर्स करना है। तो यहां हम क्या लिख रहे हैं, देखो यहां पर प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो अब हम इसको रेक्टिफाई कर रहे हैं, नाउ रेक्टिफाइड। तो भैया इनके खाते से आप करिए डेबिट। अब 39,200 को आप 39,200 को किस रेशियो में करेंगे? 2:1:1 में। चलो भाई फटाफट बताएंगे सारे बच्चे, 2:1:1 के रेशियोज में कितना आ रहा है? फास्ट 39,200 को बताइए। 39,200 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2। सबसे पहले आ रहा है 19,600। वेरी गुड। 9,800 9,800। वेरी गुड। तो ये आ गया 19,600। 19,600 का आ गया डेबिट और यहां आ गया 9,800 का डेबिट और 9,800 का डेबिट और यहां पर 39,200 का डेबिट। बस ये अपना फाइनल सॉल्यूशन, ये अपना फाइनल सॉल्यूशन। जिन बच्चों का डाउट था उनको क्लियर हो रहा है ये कंसेप्ट, जिन बच्चों का डाउट था उनको क्लियर हो रहा है ये सारा कंसेप्ट कि कैसे हम लोग कर रहे हैं। जो लोग डाउट में आज पूछे थे वो कमेंट करें। चलो भाई ठीक है। तो अब मुझे नेट इफेक्ट बता दीजिए फटाफट। सारे बच्चे नेट इफेक्ट बताएंगे क्या आ रहा है? नेट इफेक्ट बताएंगे। ये क्रेडिट है और ये दोनों डेबिट है। चलो भाई 19,600 और 650 को जोड़ेंगे। 19,600 प्लस 650 माइनस 16,400। पहले का आ रहा 3850। 3850 कमेंट करो। कहां चले गए सारे? 3850 वेरी गुड। अपना देख करके करना, कुछ बच्चों का गलत आ रहा है, देख करके ध्यान से। दिस इज 3850 और क्योंकि डेबिट बड़ा है तो डेबिट हमने कर दिया। यहां आते हैं और यहां पर 9,800 प्लस 650 और माइनस कर देंगे 13,400। यार 2950। 2950 का भी क्या लिखा है? 2950 आ रहा है बच्चे। क्रेडिट डेबिट भी लिखा करो। सिर्फ 2950 बोलोगे तो कैसे चलेगा? यहां पर ये दोनों डेबिट छोटा है क्रेडिट से तो कितना आ जाएगा? यहां पर 2950 क्रेडिट यहां पर आ जाएगा। चलो इसको बताओ फाइनली, साथ में बताया करो सारा चीज। और यहां पर है डेबिट डेबिट जोड़ेंगे तो 9,800 प्लस 1,100 और माइनस करेंगे हम लोग 11,800। तो ये आ रहा है 900। 900 का क्या होगा? 900 का क्रेडिट। वेरी गुड। 900 का क्रेडिट। बोलिए क्या ये सारे बच्चों को क्लियर हुआ? क्या ये सारे बच्चों को क्लियर हुआ? फास्ट कमेंट जिनका आज डाउट था। तो यहां तो मुझे कुछ लगा ही नहीं कि प्रॉब्लम था। ये सवाल तो तुम्हारी ही मदद से हम बनाए, हम तो कुछ किए ही नहीं। जो तुम बोलते गए हम यहां पर लिखते गए। फिर डाउट कहां से आ गया था इसके अंदर? इसके अंदर डाउट कहां से आ गया था? चलो फटाफट एंट्री बनाएंगे हम लोग। पास द एंट्री देख करके हम लोग बना सकते हैं। क्या हो जाएगा यहां पर? कौन कौन डेबिट जा रहा है? एक ही मिस्टर ए, तो ए कैपिटल डेबिट में जा रहे हैं। और कौन है? बाकी दोनों क्रेडिट में जा रहे हैं। तो 2B कैपिटल 2C कैपिटल। अमाउंट बताएंगे फटाफट कितना है? 3850 3850 2950 2950 और 900। बस खत्म। शाश्वत अमाउंट कौन लिखेगा? अमाउंट कौन लिखेगा? शाश्वत। ये है पूरा सॉल्यूशन तुम्हारे सामने। फटाफट देख लो भाई एक बार, अपने मन की तसल्ली के लिए फटाफट एक बार आप देख लीजिए। दिस इज होल सॉल्यूशन। फिर हम लोग आते हैं 66 पर। फास्ट
ओके, चलो अब हम लोग चल रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 66। लेकिन 66 से पहले हम तुम लोग को लेकर के आएंगे इलस्ट्रेशन नंबर 64 पर। सारे बच्चे आओ, क्योंकि 64 समझोगे तो 66 भी समझने में तुम्हें आएंगे। सारे बच्चे आएंगे अगले इलस्ट्रेशन पे 64। इस क्वेश्चन को हम पढ़ें और आपको मतलब समझाएं कि आखिर क्या फर्क हो जाता है इसमें और 66 वाले में। देखेंगे बच्चे, देर आर पिया एंड बीना, वाह क्या नाम है, पिया एंड बीना आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। कोई भी नई चीज नहीं है, एकदम सिंपल है। फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट, कमाल की बात है, बैलेंस शीट दे दिया और तारीख देखिए 31/3/2016। बच्चे यही तो समझाना है आपको। पता है 31/3/2016 की जो बैलेंस शीट में कैपिटल दे रहा है, क्या 31/3/2016 तक के जो एडजस्टमेंट कहेगा क्वेश्चन उसको एडजस्ट करके होगा कि नहीं? क्या ये क्लोजिंग कैपिटल है कि नहीं 31/3/2016 के लिए? ध्यान से बोलो, क्या ये क्लोजिंग कैपिटल है कि नहीं 31/3/2016 के लिए? बिल्कुल है ये, वेरी गुड, सारे बच्चे सही बोल रहे हैं। तो यहां पर कैपिटल्स पिया का दे रहा है 80,000 और बीना का दे रहा है 40,000। तो बैलेंस शीट के डेट का ये कैपिटल है, यानी बैलेंस शीट तक के कुछ एडजस्टमेंट हो चुके हैं जो क्वेश्चन निर्देश देगा। और साइड में आपको दे रहा सन्ड्री एसेट्स, देखो उसको तो बस यही बताना, सन्ड्री एसेट्स का कोई बहुत मेजर रोल नहीं है, उसको यही समझाना था कि भैया इनका ये क्लोजिंग कैपिटल है 31/3/2016 वाला कैपिटल है। बोलो क्लियर है? अच्छा, कभी कभी कंफ्यूज करके ये 1 अप्रैल 2015 का भी दे देगा आपको, या 31/3/2015 दे देगा, तो ये मत सोच लेना कि हमेशा एक क्लोजिंग बैलेंस शीट देगा। कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए ओपनिंग बैलेंस शीट भी दे देगा, तो फिर वो ओपनिंग कैपिटल होगा और वहां से हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन क्योंकि 31/3/2016 का ये डिटेल दे रहा है और हमें 1 अप्रैल से कहानी चलानी है, इसलिए ये क्लोजिंग कैपिटल है। चलो भाई आगे चल रहे हम लोग। उसके बाद से कह रहे हैं द प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना दे रहा है 30,000। 31/3/2016 के अंत में जो प्रॉफिट है वो है 30,000 रुपए, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और कह रहा है ये बट गया है किस तरीके से? बिना इंटरेस्ट और बिना सैलरी के, बोल रहा है ना, डिवाइडेड बिटवीन द पार्टनर्स विदाउट अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12%। उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% से देना था, वो नहीं दिए। एंड सैलरी टू पिया, पिया को सैलरी देनी थी 1,000 रुपये प्रति माह यानी पर मंथ। और ड्यूरिंग द ईयर पिया विड्रू 8,000 एंड बीना विड्रू 4,000। चलो भाई, यहां इस क्वेश्चंस के अंदर आपको क्वेश्चन पूरा बता दिया मैंने, ये भी बोल दिया क्लोजिंग है, ये भी बोल दिया प्रॉफिट बढ़ चुका है और इन गलतियों को करते हुए बटा है। लेकिन क्या क्वेश्चंस में कहीं ये बात बोला कि जो ये कैपिटल है, ध्यान से सुनना सारे बच्चे, जो ये कैपिटल है इसमें से ड्राइंग्स घट चुका है? क्या क्वेश्चन ने कहीं बोला कि ड्राइंग्स घटा हुआ है? अरे भाई पिछले क्वेश्चन में अभी मैंने पढ़ाया तो देखो, बोला था प्रॉफिट और ड्राइंग्स का एडजस्टमेंट हो चुका है, तो प्रॉफिट जुड़ चुका है और ड्राइंग्स घट चुका है, हमने समझ लिया। लेकिन क्या इस क्वेश्चन के अंदर कहीं भी बोला कि ड्राइंग्स घट चुका है? आई वॉन्ट योर आंसर, बोलो भैया, क्या बोला ड्राइंग्स उनके कैपिटल में घट चुका है? कहीं भी लिखा है यहां पर? बोलो बोलो फटाफट, अरे कमेंट करो, आई वॉन्ट योर कमेंट। अर्पिता कह रही है नो सर, नो सर, नो सर, नो सर। तो भैया चलिए, इतने बच्चे नो सर बोल रहे हैं, यानी अगर नहीं घटा है तो क्या हमें ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए ड्राइंग्स को ऐड ऑन करना पड़ेगा? अब ये दूसरा क्वेश्चन, अगर नहीं घटा है तो क्या ड्राइंग्स को ऐड करना पड़ेगा? यस सर, वाह, ये दो कॉन्ट्राडिक्टरी आंसर। कैसे भाई? क्योंकि सर हम सॉल्यूशन खोल करके बैठते हैं। देखो, ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए, ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए आप ड्राइंग्स को तभी ऐड कर सकते हैं क्लोजिंग कैपिटल में अगर वो शुरू में घटा हुआ हो। ये बात तो सारे मान रहे हो ना? सारे बच्चे इस बात पे तो एग्री करोगे कि सर अगर क्लोजिंग कैपिटल निकालने में ओपनिंग कैपिटल में से हमने ड्राइंग्स घटाया है तभी तो हम जोड़ेंगे ना। ये तो सारे बच्चे मानते हो। तो भैया क्वेश्चन में जब तुम कह रहे हो कहीं लिखा ही नहीं है कि ड्राइंग्स घटाया गया है, तो फिर उसे जोड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? इसका आंसर कौन देना चाहेगा? कैसे तुम बोल रहे हो कि हम जोड़ देंगे? ये लॉजिकल एक क्वेश्चन है, कैसे आप जोड़ देंगे?
क्वेश्चन ने कहीं नहीं लिखा। यानी कुछ तो ऐसा है सर जिससे हमें पता लगाना पड़ेगा कि कौन सी वो लाइन है जो कह रही है ड्राइंग्स घटा हुआ है, तभी हम ड्राइंग्स जोड़ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं शुद्ध भाषा में नहीं लिखा। अब उसको समझने की जरूरत है, वो मैं समझा रहा हूं। आप सबको पता है कि अगर ड्राइंग्स नहीं घटा हुआ होता, आप खुद सोचना, ड्राइंग्स की एंट्री आप सबको पता है, मैं यहां ड्राइंग्स की एंट्री कर रही हूं, ध्यान से समझना, तभी 66 वाला भी तुम्हें समझ आएगा। ध्यान से समझ करके चलना। यहां पर आप सबको पता है ये सारी चीजें हमें समझनी है अगर अकाउंट सीखना चाहते हैं हम, तो रटना चाहते हैं तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ड्राइंग की एंट्री तुमको पता है कि सर ड्राइंग की एंट्री होती है, दिस इज कैश अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स की एंट्री होती है ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। ये होता है मान लो जो भी अमाउंट है, और फिर तुमको पता है कि तुमको इसी को ट्रांसफर कर देना होता है। किसके में ट्रांसफर कर देना होता है? पार्टनर्स कैपिटल में। दिस इज पार्टनर्स कैपिटल टू ड्राइंग्स। ये सारे बच्चों को पता है। अब सोचना बच्चे, अब सारे बच्चे ध्यान से सोचना, अगर ये ड्राइंग पार्टनर्स कैपिटल में नहीं होगा, मान लो ये एंट्री नहीं हुई है, दिस इज मान लो ये एंट्री नहीं हुई है, तो क्या ड्राइंग्स का डेबिट बैलेंस बैलेंस शीट में नजर आएगा कि नहीं आएगा? सोच करके बताओ। अगर ये सेकंड वाली एंट्री नहीं होगी तो क्या ड्राइंग्स अकाउंट खुला रह जाएगा कि नहीं? ड्राइंग्स अकाउंट अगर ओपन रह जाएगा तो क्या इसका डेबिट बैलेंस बैलेंस शीट में नजर आएगा कि नहीं? अगर ये एंट्री नहीं हुई है तो देखो बैलेंस शीट में ये ड्राइंग्स आपका डेबिट के सहित यहां पर दिखना शुरू हो जाएगा एसेट साइड में। ये ड्राइंग आपका एसेट साइड में दिखना शुरू हो जाएगा। बोलो समझ आ रहा है ये कंसेप्ट? अगर ये एंट्री नहीं हुई तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट लेजर बनाओगे, और लेजर बनाते वक्त ड्राइंग्स का अकाउंट आपका डेबिट में आना स्टार्ट हो जाएगा, और फिर ये ड्राइंग्स अकाउंट आपको बैलेंस शीट में दिखना शुरू हो जाएगा। बोलो ये कंसेप्ट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सारे बच्चे का कमेंट चाहिए हमें, सारे बच्चे यस। अब ध्यान से सुनो, लेकिन जैसे ही हम ड्राइंग्स के लिए ये वाला एंट्री भी कर देते हैं, ध्यान से देखो, अगर हम ये एंट्री कर दिए तो ड्राइंग्स डेबिट और क्रेडिट होके बंद हो जाता है, और उसके बाद ये बैलेंस शीट में नजर नहीं आएगा, उसके बाद ये बैलेंस शीट में नजर नहीं आएगा। अगर ये एंट्री हो गई तो ड्राइंग्स खुला और ड्राइंग्स बंद हो गया, ये नजर नहीं आएगा यहां पर, याद रखना। और जब ये नजर नहीं आएगा इसका मतलब सीधा है कि आपने इसे पार्टनर्स कैपिटल में एडजस्ट कर दिया है, आपने इसे पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया है, ये क्लियर हो जाता है। तो क्वेश्चन ने तो कहीं नहीं लिखा कि ये पार्टनर्स कैपिटल में एडजस्ट हो गया, लेकिन जब हम बैलेंस शीट देखते हैं, सारे बच्चे आइए बैलेंस शीट देखिए, तो क्या आपको बैलेंस शीट में एसेट साइड कहीं ड्राइंग्स अकाउंट दिख रहा है? ध्यान से देखो, बोलो क्या कहीं ड्राइंग्स अकाउंट दिख रहा है? सारे बच्चे आंसर दें, क्या आपको ड्राइंग्स अकाउंट दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या हो रखा है? क्या ये कैपिटल अकाउंट से, ठीक है वो समझ गए आप, सारे बच्चे समझ गए, तो क्या ये बैलेंस शीट में जब ड्राइंग्स अकाउंट नहीं दिख रहा तो क्या ये कैपिटल अकाउंट से घट चुका है कि नहीं? क्या ये एंट्री हो चुकी है कि नहीं? बोलो ड्राइंग से घट चुका है कि नहीं? यस, घट चुका है। तो बच्चे अगर ये घट चुका है, ध्यान से सोचना, अगर ये घट चुका है, इसलिए 64 में क्वेश्चन नहीं बोला, फिर भी हम लोग इससे मतलब अंदाजा लगाते हुए बैलेंस शीट को देखते हुए पता लगा लिए कि भैया ये घटा है कैपिटल अकाउंट से, और इसलिए ओपनिंग कैपिटल निकालते वक्त हम इस ड्राइंग्स को क्या करेंगे? ऐड ऑन करेंगे क्लोजिंग कैपिटल में। बोलो क्या कंसेप्ट क्लियर हुआ? बैलेंस शीट से कैसे ड्राइंग्स को देख कर अंदाजा लगाया जाता है? चलो भाई, बैलेंस शीट में ड्राइंग्स का होना और ना होना कैसे पूरा का पूरा एडजस्टमेंट को फर्क करेगा। ड्राइंग्स है यानी कैपिटल से नहीं घटा है, ड्राइंग्स नहीं है यानी वो कैपिटल से घट चुका है। बोलो ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब सारे बच्चे बोले 64। चलो भाई फास्ट। सलोनी तुम्हारा भी डाउट था, तुम्हारा भी कमेंट चाहिए, बहुत देर से शांत हो। चलो सारे बच्चे कमेंट करो भाई।
सबको समझ आया बैलेंस शीट में इसका क्या महत्व होता है? कोई भी खाता बैलेंस शीट में दिखने का मतलब वो क्लोज नहीं हुआ है, याद रखिएगा, वो क्लोज नहीं हुआ है, उसका एडजस्टमेंट बाकी है। सलोनी नहीं है क्या क्लास में? डाउट पूछ करके क्लास एग्जिट। चलिए कोई बात नहीं। अब इसी से मिलता जुलता है जो कि तुम्हारा डाउट्स था तुम सारे बच्चों का। तो अब मुझे लगता है 64 तुम समझ गए होगे, क्यों ऐड करेंगे उसका रीजन मिल गया होगा तुमको। तो 64 तो तुम अब कर सकते हो। अब समझना बैलेंस शीट का क्या वैल्यू होता है। अब बहुत सारे बच्चों का डाउट्स था इलस्ट्रेशन नंबर 66 पर, और मुझे पता है 66 पर ओपनिंग कैपिटल ही निकालने में मैक्सिमम को दिक्कत आई होगी कि सर ड्राइंग्स को क्यों नहीं एडजस्ट कर रहा है। अगर हम सही है तो कमेंट करिए कि मैक्सिमम का यही होगा कि सर ओपनिंग कैपिटल निकालते वक्त क्यों हम लोग वहां पर ऐड नहीं कर रहे हैं। आएंगे सारे बच्चे एकदम इलस्ट्रेशन नंबर 66 पर। एकदम साधारण सा क्वेश्चन है, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। मुझे तो लगता है 64 बनाने के साथ साथ ही तुम्हारा 66 का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। 66 का आंसर तुम सबके पास मिल चुका होगा। आइए देखते हैं 66 को। कह रहा है मन्नू एंड सृष्टि आर द पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। ओके, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। बैलेंस शीट का फॉर्म आपको दे रहा है बच्चे, फर्म का बैलेंस शीट 31 मार्च 2019 का, यानी ये भी क्या है, क्लोजिंग कैपिटल है। 31 मार्च 2019 के लिए क्लोजिंग कैपिटल है, जिसमें आपको लायबिलिटी साइड मन्नू का कैपिटल और सृष्टि का कैपिटल दे रहा है। ठीक है, जो जो चीजें एडजस्ट हो चुकी होंगी उनको रिवर्स कर देंगे ओपनिंग कैपिटल निकालते वक्त। लेकिन आप एसेट साइड आइए और ड्राइंग्स को गोला बनाइए। एसेट साइड में ड्राइंग्स का होना इस बात का सूचक है कि ड्राइंग्स कैपिटल अकाउंट से नहीं घटा है। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आप ड्राइंग्स को गोला बनाइए। एसेट साइड में ड्राइंग्स का होना इस बात को बता रहा है कि ड्राइंग्स तो क्लोजिंग कैपिटल निकालते वक्त घटा ही नहीं है। अरे भैया, अगर क्लोजिंग कैपिटल निकालते वक्त ड्राइंग्स घटा ही नहीं है तो उसे जोड़ोगे क्यों? यानी ये बात क्लियर हो गई कि हमें ड्राइंग्स को नहीं जोड़ना है। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये बात ओपनिंग कैपिटल निकालते वक्त हमें नहीं जोड़ना है, ये वाली बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? सारे बच्चे बोलेंगे, कमेंट करेंगे यस, वेरी गुड। और नीचे के इंफॉर्मेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 50,000 है, विच वॉज डिवाइडेड बिटवीन द पार्टनर्स इन द एग्रीड रेशियो। ठीक है, जो भी एग्रीड रेशियो उसमें बट गया, जो कि 3:2 था। और आगे कह रहा है बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% से नहीं दिया गया, ड्राइंग्स नहीं दिया गया 6% से। ओके, और उसके बाद कह रहा है एडजस्ट करने के बाद एडजस्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑन एवरेज बेसिस फॉर 6 मंथ्स। खुद दे रहा है क्वेश्चन 6 मंथ्स के लिए लेना, भाई 6 मंथ्स ले लेंगे ना। भी बोलता तो ड्यूरिंग द ईयर के लिए हम लोग 6 महीना ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो भाई क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ये क्वेश्चन में दम ही नहीं है फिर तो। बस वही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला कंसेप्ट आपको तंग कर रहा था, वो आपको क्लियर हो गया जो मैंने सिखाया। बोलो भाई, अभी 66 में कोई प्रॉब्लम किसी भी बच्चे को? 65 का भी कंसेप्ट बिल्कुल 64 के ही बेस्ड है। बस तो एक नोट लिखते हैं, फिर हम इन टॉपिक्स को खत्म करेंगे। आइए फटाफट एक नोट्स लिखेंगे हम लोग। आज जो इस टॉपिक से सीखा हम लोगों ने, यहां पर क्या नोट लिखेंगे हम लोग? सारे बच्चे नोट क्या लिख रहे हैं? सब साथ साथ लिखें। इफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग is given in बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में किधर होता है? ये एसेट साइड होगा। क्यों? क्योंकि ये डेबिट बैलेंस होता है ना, इसलिए एसेट साइड दिखता है। तो इफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज गिवन इन बैलेंस शीट, इट मींस it has not been deducted from capital account for reaching closing capital। क्लोजिंग कैपिटल यानी क्लोजिंग कैपिटल तक पहुंचने के लिए ये घटा हुआ नहीं है। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो क्या लिखेंगे? पैराग्राफ चेंज करके, स्टार करके, देयरफॉर वी विल नॉट add
इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फॉर कैलकुलेटिंग ओपनिंग कैपिटल। तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को नहीं ऐड करेंगे फॉर कैलकुलेटिंग ओपनिंग कैपिटल। बोलो क्लियर हो गया ये सारी बातें? सारे बच्चे नोट्स देख लें, क्या ये क्लियर हो गया? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको बैलेंस शीट में दे रहा है किस वाले क्वेश्चंस के अंदर? दिशा तुम्हारा डाउट है क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बैलेंस शीट में दिया है क्या? कोई बात नहीं, फिर ओके। हाँ इंटरेस्ट हटा लो, इंटरेस्ट हटा लो भैया, यहां इंटरेस्ट मैंने लिख दिया, इंटरेस्ट हटा लो। चलो दिशा ने सही किया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं होगा, ड्राइंग्स होगा, वो मिस्टेक हो गया यहां पर लिखने में, यहां ड्राइंग कर लेंगे हम लोग। नोट क्या है? इफ ड्राइंग इज गिवन इन बैलेंस शीट इट मींस इट हैज नॉट बीन डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल अकाउंट फॉर रीचिंग क्लोजिंग कैपिटल, देयरफॉर वी विल नॉट ऐड ड्राइंग्स होगा यहां पर, वी विल नॉट ऐड ड्राइंग्स फॉर कैलकुलेटिंग ओपनिंग कैपिटल। चलो भाई, तो ड्राइंग्स होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो कैलकुलेट होता है, ड्राइंग्स होगा। तो पूरा एक बार फिर से हम पढ़ दे रहे हैं इसको। तो ये है अपना नोट्स जिसके अंदर क्या है, इफ ड्राइंग इज गिवन इन बैलेंस शीट, यानी बैलेंस शीट में अपीयर कर रहा है, इट मींस इट हैज नॉट बीन डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल अकाउंट फॉर रीचिंग क्लोजिंग कैपिटल, यानी क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करते वक्त ये नहीं घटा है। तो भैया घटा नहीं है तो ऐड भी नहीं करना है, यानी देयरफॉर वी विल नॉट ऐड फॉर कैलकुलेटिंग द ओपनिंग कैपिटल। बोलो अब क्लियर है सारे बच्चों को? अब सारे बच्चों को क्लियर है? ये नोट्स बिल्कुल क्लियर है। और यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर लिख सकते हैं रेफर इलस्ट्रेशन 66, 64, 65। तो ये तीनों इसी पर बेस्ड हैं, आप रेफर कर लेंगे और ये आपसे बन जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट जो सिखाना था बिल्कुल क्लियर हो गया है। किसी भी बच्चे को अब कोई डाउट्स हैं इन क्वेश्चंस पे? तो क्वेश्चन नंबर 63, 64, 65, 66 एकदम खत्म हो गया है। मुझे उम्मीद है नेक्स्ट क्लास वुड बी द लास्ट क्लास। अगली क्लास हम लोग इसे आखिरी क्लास बना सकते हैं इस चैप्टर के लिए। बस कुछ भी अब नहीं बचा जो हमें डिस्कस करने की जरूरत है। नोट्स आपने लिख लिया होगा, तो कमेंट्स तुम कर सकते हो अगर कोई और डाउट है तो। एनी मोर डाउट अभी तक के लिए तो आप कमेंट करिए फटाफट। कोई भी डाउट है तो प्लीज बच्चे आप कमेंट करिए, हम यहां पर थोड़ा सा आपके लिए वेट कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी। और नहीं डाउट होता है तो आप नो सर भी लिख सकते हैं। चलो भाई डाउट बताओ फटाफट, सारे बच्चे अपने अपने डाउट्स बताइए। कोई डाउट है? नहीं तो नो डाउट सर भी लिख सकते हो, ताकि क्लियर पता तो चले, नहीं तो दोनों बैठे रह जाएंगे। रेफरेंस के बाद बच्चे इलस्ट्रेशन नंबर, अर्पिता तुम जाकर के इलस्ट्रेशन नंबर देख सकते हो 66, 64, 65। रेफरेंस के बाद वो लिखा है मैंने, रेफर इलस्ट्रेशन नंबर 66, 64, 65 तीनों में बैलेंस शीट वाला ही है। ठीक है। दिशा का एक क्वेश्चन आ रहा है दिशा का कि सर क्वेश्चंस के अंदर डेप्रिसिएशन नहीं दिया हो तो क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन अगर नहीं दिया हो तो क्या करेंगे? देखो बच्चे, लास्ट क्लास के अंदर भी सारे बच्चे सुन लीजिए, लास्ट क्लास के अंदर भी मैंने ये बात बताई थी कि डेप्रिसिएशन का जो रोल होता है, हम लोग जैसे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशंस के लिए हम लोग को डेप्रिसिएशन चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस में आपको नेट दे देगा। और किताब क्या करता है, क्योंकि क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट में नेट ही पूछा होगा, इसलिए ना तो वो डेप्रिसिएशन जोड़ता ना तो घटाता, उसका काम चल जाता है। मगर हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने सीखा कि सर हम तो डेप्रिसिएशन जोड़ेंगे और बाद में घटाएंगे। अब ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसके अंदर नेट पूछा है, इसलिए क्वेश्चन ने भी डेप्रिसिएशन नहीं दिया। क्वेश्चन ने भी कहा भाई डेप्रिसिएशन एक बार जोड़ोगे एक बार घटाओगे तो हम देते ही नहीं है, जाओ। लेकिन हम लोगों ने सीखा पहले ग्रॉस निकालेंगे। तो कोई बात नहीं ना, घबराने की जरूरत नहीं है। तुम ऐसा करना,
डेप्रिसिएशन को डेप्रिसिएशन ही लिख लेना प्लस डेप्रिसिएशन। तो तुम्हारा जो एग्रीगेट्स आएगा ना जीडीपी एट एमपी, उस मेथड से वो कोई नंबर प्लस डेप्रिसिएशन ऐसे आने लगेगा। तुम्हारा आंसर कैसे आने लगेगा, देखो यहां पर ऐसे आने लगेगा तुम्हारा आंसर। जिस क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन नहीं होगा, तुम्हारा जीडीपी एमपी ऐसे आएगा, जीडीपी एमपी मान लो 10,000 प्लस डेप्रिसिएशन, ऐसे आ जाएगा। बोलो ये समझ आ रहा है ना। डेप्रिसिएशन अगर नहीं दिया रहेगा तो तुम्हारा आंसर जीडीपी एमपी ऐसे आएगा, 10,000 प्लस डेप्रिसिएशन, ऐसे आना स्टार्ट हो जाएगा। और जब तुम कन्वर्जन करोगे ना इसको, जब तुम कन्वर्जन करोगे, मान लो नेट वाला कोई चाहिए एनडीपी एट एमपी, तो देखो क्या होगा, 10,000 प्लस डेप, और क्योंकि आपको क्या करना है, ग्रॉस को नेट बनाना है, तो माइनस डेप, नई फिगर, ये दोनों कट जाएगा, 10,000 आंसर आ जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। बोलो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर डेप्रिसिएशन का फिगर नहीं दिया तो डेप ही लिख करके चल देना आगे, डेप्रिसिएशन ही लिख करके आगे बढ़ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में आकर के वो कट जाएगा, वो लास्ट में आकर के कट जाएगा। वैल्यू रहती तो भी कट जाती, क्योंकि हमें तो जो क्वेश्चंस पूछा है वो नेट पे पूछा है, तो हमें वर्किंग्स में क्या आ रहा है इससे क्या लेना देना है। हम लोग जब ये फाइनल आंसर बनाएंगे, जो क्वेश्चन पूछा है उसमें अपने आप आकर के ये कट जाएगा, बस खत्म। बोलो बना लोगे अभी। कौन सा इलस्ट्रेशन में ऐसा कोट कर देना एक बार, ऐसा है किस इलस्ट्रेशन में, एक बार बता दो फटाफट। 10 में। तो आज सारे बच्चे 10 में करेंगे ट्राई, 10 में करेंगे ट्राई आज सारे बच्चे। अनन्या एनआईटी नहीं दिया है तो क्या करेंगे। देखो अनन्या, अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आपको नहीं दिया है तो तुम एज्यूम करके कोई, अगर उसकी जरूरत ही नहीं है ना, तो फिर तुम एज्यूम कर सकते हो कि चलो सर नहीं है, बस बात खत्म, मान लेना नहीं है। नहीं मानना भी एक उपाय होता है, लेकिन अगर वो किसी तरीके से कैलकुलेट हो सकता है तो निश्चित तौर पे कोशिश करो कि कैलकुलेट हो जाए। अगर नहीं है तो तुम मान सकते हो कि नहीं है, हालांकि होना चाहिए वहां पर। ऐसा किस क्वेश्चन में अनन्या, वो क्वेश्चन कमेंट करो। अगर कोई फिगर नहीं होता तो अपना प्रयास होता है उसे कैलकुलेट करने का, मगर फिर भी नहीं हो सकता तो लास्ट में जाकर के आप मान सकते हैं कि नहीं है यहां पर। अनन्या बताओ भाई किस में नहीं है, और बाकी जो बच्चे हैं सो रहे हैं, जग जाए, क्लास खत्म होने वाली। ठीक है, 7th और 10th इकोनॉमिक्स का 7th और 10th, बाकी बच्चे भी एक बार ट्राई करना। 2 क्वेश्चन आया है, हम देख लेंगे क्वेश्चंस को इकोनॉमिक्स वाली क्लास में, उसके साथ डिस्कशन भी कर लेंगे। बट यही रूल है, अगर कैलकुलेट हो सकता है तो करो, नहीं हो सकता तो इग्नोर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसके साथ। और कोई डाउट है? जग जाओ, जो बच्चे सो गए थे क्लास के अंदर वो जग जाए, क्लास खत्म हो गया है। घर में माता पिता, हाँ ठीक है, देखो दिशा कह रही है कि एनआईटी की जरूरत ही नहीं है, तो जहां जरूरत ही नहीं होगी हम देख लेंगे एक बार, फिर भी हम देख लेंगे एक बार, फिर भी देख लेंगे हम। तो जो बच्चे क्लास में सोते हैं वो जाकर के बोल दे क्लास खत्म हो गया, आज एक बार और देख ले। और इस क्लास के लिए मैंने पहले ऑलरेडी बोल रखा था, नो बैकअप क्लास विल बी प्रोवाइडेड, कोई बैकअप क्लास नहीं होगा, इसका हम पहले ही बोले थे। तो मगर फिर भी चलो हम दे देंगे बैकअप क्लास, लेकिन लाइव क्लासेस जरूर अटेंड किया करो। उसी बच्चे को बैकअप क्लास मिलेगा जो हफ्ते में कम से कम 3 दिन जो आकर के लाइव क्लासेस, 4 क्लासेस मेरे ले रहा है तो एक बैकअप क्लास हम देंगे। ये नहीं कि तुम 3-3, 4-4 दिन लाइव क्लासेस छोड़ रहे हो तो तुमको हम बैकअप क्लासेस देते चलेंगे। वेरी गुड। लाइव क्लास के अंदर आप बिल्कुल एक्टिव रहते हो, मेरे साथ बात करते हो, लगेगा जैसे कोचिंग के अंदर बैठे हो, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। आज की क्लास का कोई जरूरत नहीं है कृष्णा सराफ, बहुत सारे बच्चे एब्सेंट हैं तो आज कर देते हैं, लेकिन आज ये नियम उनको हम बता देंगे ताकि नेक्स्ट टाइम से वो भी क्लास के अंदर रहे। चलो अब बस इतना ही, तो आप रिवाइज करिए, अपने डाउट्स निकालिए, नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलेंगे। टिल देन टाटा बाय बाय।